हेलो एवरीवन। तो आज हम आ गए हैं दिशा की 25th एडिशन, जो कि न्यूएस्ट एडिशन है। ये 2026 में आया है, जैन या फेब में आया है। ये 2026 इसी साल आया है। ये एकदम न्यूएस्ट एडिशन है दिशा 2020 पब्लिकेशंस का। तो हम इस सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ये है हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इन दोनों सब्जेक्ट का जितने PYQ हैं इन एग्ज़ाम्स में आए हुए, ये सारे एग्ज़ाम हैं। RS, PSI, असिस्टेंट प्रोफेसर, JN, IN, कंप्यूटर अनुदेशक, फर्स्ट सेकंड थर्ड ग्रेड के टीचर है जो होते हैं, जो वन बाल, वन रक्षक, LDC सीट, पुलिस वगैरह के भी हैं इसमें। तो हर किसी एग्ज़ाम के इसमें PYQs हैं और बहुत अच्छी तरह से दिया गया है। तो आपको पता ही होगा हर एग्ज़ाम में PYQs ही आते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस PYQs में से ही रिपीट होते हैं। तो अब PYQs तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं अपने लिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तब। और इन एग्ज़ाम्स के लिए आप तैयारी भी कर सकते हैं। आप जिस भी गवर्नमेंट स्टेट एग्ज़ाम्स की राजस्थान में तैयारी कर रहे हैं, उन सब एग्ज़ाम्स के PYQ इसमें मिल जाएंगे। आप इस बुक को परचेज़ भी कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ख़रीद सकते हैं, या फिर हमारे साथ सीरीज़ बाय सीरीज़, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ भी सकते हैं। आपको रिवाइज़ करना है। PYQs हैं इसमें सारे, देख सकते हैं आप। ये दिशा पब्लिकेशन 2020 है जो, इसमें RPSC, RSSB 2026 तक के क्वेश्चंस है इसमें, एकदम एडवांस लेवल तक की व्याख्या है। और आपको पता ही होगा RSSB का न्यू पैटर्न आया है, उसमें फैक्चुअल क्वेश्चन ना होकर उसमें एकदम समझ आधारित क्वेश्चंस हैं। तो वो भी है इसमें, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस हैं पूरे RSSB के पैटर्न के हिसाब से। RPSC का जितने भी एग्ज़ाम है RSSB के, सबके हैं इसमें। तो ये देख सकते हैं 25th एडिशन है, ये एकदम संशोधित वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। ये देख सकते हैं आप, इसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर है। टोटल इसमें 42 टॉपिक्स हैं हिस्ट्री के। सबसे पहला हिस्ट्री का टॉपिक पुरातात्विक स्थल सभ्यता। आप देख सकते हैं जितने भी हैं ये टॉपिक, ये सबको अपन पढ़ेंगे, सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। फिर आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद। ये जितने भी टॉपिक आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब की आपको क्लास मिलेगी, पर टॉपिक 1 क्लास मिलेगी आपको। उसमें आपको पूरा कवर कराया जाएगा, जितने भी उसके PYQ क्वेश्चंस हैं वो सारे हम कवर करेंगे, सारे एग्ज़ाम्स के। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, लेकिन हम सारे एग्ज़ाम्स की इसमें क्वेश्चन है जो PYQ, उनको कवर करेंगे। तो चलो, अपना फर्स्ट चैप्टर है जो हिस्ट्री का, पुरातात्विक स्थल व सभ्यताएँ, इसको स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में शुरू किया, लेकिन इसका श्रेय किसे जाता है? ACL कार्लाइल को जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, ए सर्वे ऑफ वर्क ऑफ एंशिएंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर, ये किसका कार्य था, यानी ये किसकी बुक थी? ये बुक थी RL स्टैन की। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? वो है अमलानंद घोष। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? इस अवधि के दौरान किसने मतलब कुछ भी नहीं किया था, ना खोज की थी, ना उत्खनन करवाया इस अवधि के दौरान, वो बताना है अपन को। RC अग्रवाल। कालीबंगा राजस्थान के किस स्थान पर स्थित है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। कालीबंगा पुरातत्व स्थल की खुदाई में BB लाल के सहयोगी नहीं रहे। BB लाल ठाकुर है जो, उनके सहयोगी नहीं रहे कालीबंगा सभ्यता के उत्खनन में या खुदाई में। वो ये नहीं थे। A त्रिपाठी, ये तीनों थे। MD खरे, SP जैन और KM श्रीवास्तव, ये तीनों जने थे, ये नहीं था। कालीबंगा के उत्खनन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? KN दीक्षित, ये संबंधित नहीं है। ये तीनों संबंध रखते हैं कालीबंगा के उत्खनन से। अमलानंद घोष, ब्रजवासी लाल जिनको कहते हैं BB लाल, और ये बालकृष्ण थापर, इनको कहते हैं BK थापर, शॉर्ट में पढ़ देते हैं। कौन सा पुरातात्विद कालीबंगा के उत्खनन से कभी भी संबंध नहीं कर रहा? जो संबंध नहीं रखता कालीबंगा पुरातात्विक उत्खनन से, वो है KN पुरी, ये इससे संबंध नहीं रखते। ये तीनों ही है, अमलानंद घोष, BB लाल और BK थापर। राजस्थान का कौन सा सैंधव स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता स्थल स्थित है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियाँ। कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया? कालीबंगा उत्खनन कार्य 5 स्तरों में किया गया, मतलब 5 बार खुदाई की है लोगों ने इसमें।
5 बार 5 स्तर निकाले हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस संस्कृति स्तर से प्राप्त हुए हैं? पाक हड़प्पा कालीन युगीन सभ्यता। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल से सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? हल से जुते हुए खेत सर्वप्रथम किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में प्राप्त हुए हैं जुते हुए खेत। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति से प्राप्त हुई है कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता पाक हड़प्पा युगीन संस्कृति से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता में ही कालीबंगा सभ्यता आती है। कालीबंगा पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? यानी कह रहा है कि कालीबंगा स्थल में किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? वो मिला है दक्षिण से पूर्व दिशा की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्निवेदिकाएं मिली थी? कालीबंगा से अग्निवेदिकाएं मिली थी जिससे हवन वगैरह करते हैं, वो अग्निवेदिकाएं कहते हैं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? घरों में अंडाकार कुएं किस स्थल पर मिले हैं? कालीबंगा में मिले हैं। कालीबंगा में घरों में अंडाकार कुएं खुदे मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरावशेष कालीबंगा से संबंध नहीं रखता? शैल चित्र कालीबंगा सभ्यता से कोई संबंध नहीं रखता, बाकी सब रखते हैं। दुर्गीकरण रखता है, क्योंकि आपको पता होगा कालीबंगा में दोहरा परकोटा था। एक ऊपरी वर्ग के लोगों के लिए ऊपर का एक किला था और नीचे वाले लोगों के लिए एक अलग परकोटा था जिसके चारों तरफ परकोटा था। और शैल चित्र नहीं मिले हैं उधर से, अग्निवेदिकाएं मिली हैं और मृदभांड यानी मटके वगैरह भी मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कालीबंगा सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कालीबंगा में सर्वप्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले हैं। हाँ, मिले हैं। कालीबंगा की खोज एक इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुई पियो टेसिटोरी ने की थी। पाक हड़प्पा अग्निवेदियों के साक्ष्य मिले हैं। ये ऑप्शन देखो सही कर रखा है। ऑप्शन ए, ऊंट के हड्डियों के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता से नहीं मिले हैं, बाकी ये सब मिले। भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं कालीबंगा सभ्यता से। भूकंप के साक्ष्य मिले हैं और लुई एलपी टेसिटोरी ने खोज की थी कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम। और ये अग्निवेदिकाएं वगैरह ये सब मिले हैं कालीबंगा सभ्यता में। कालीबंगा के घरों में जल निकास व्यवस्था में नालियों के निर्माण में निम्न में से किसका प्रयोग किया गया? नालियों के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता था कालीबंगा सभ्यता में? वो है लकड़ी का और पक्की ईंटों का। पत्थरों का चलन नहीं था उस टाइम। लकड़ी वगैरह नालियाँ, लकड़ी के पट्टों से नालियाँ ढकी रहती थी उस टाइम, और पक्की ईंटों से उसके चारों तरफ की बाउंड्री बनाई जाती थी। और कालीबंगा में जो भी नालियाँ मिली वो सब ढकी हुई मिली हैं। कालीबंगा से निम्न में से किस फसल के अवशेष प्राप्त हुए हैं? जो फसल के साक्ष्य कालीबंगा सभ्यता में मिले हैं, बाकी नहीं मिले। किसके साक्ष्य कालीबंगा के पुरास्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं ऐसी कौन सी फसल है? गेहूं है, बाजरा है, जो जिसके साक्ष्य मिले हैं, और हाथी दांत के साक्ष्य मिले हैं। हाथी दांत से बनी हुई कंघी मिली है। जुते हुए खेत तो मिले हैं। जुते हुए खेत है तो गेहूँ मिला है उधर से। बाजरा की खेती करते थे वो, चावल की नहीं करते थे, जौ की करते थे। जौ, बाजरा, गेहूँ। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे निर्मित हैं मिट्टी की ईंटों से। राजस्थान की बनास संस्कृति किससे संबंधित है? ताम्रपाषाण काल से। धूलकोट सभ्यता है जो आहड़ सभ्यता कहते हैं जिसको, वो बनास नदी के किनारे स्थित है, जो कि ताम्रपाषाण कालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरास्थल आहड़ से प्राचीन अवशेष जो प्राप्त हुए हैं वो ताम्रपाषाण युगीन है। थर्ड ऑप्शन। किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि ये बनास नदी के किनारे स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर में है ये। किस संस्कृति से जुड़े स्थल प्रमुख रूप से बनास तथा उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्राप्त हुए हैं?
आहड़ सभ्यता, बनास की घाटी, बनास बेसिन है जो, बनास बेसिन के पास आहड़ सभ्यता मिली है जिसे धूलकोट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता स्थित है बनास नदी पर या बनास बेसिन में, जो कि उदयपुर में स्थित है आहड़ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? वो है आहड़ सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यता है तो ये ताम्रवती नगरी भी इसे कहते हैं, आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में शुरू हुआ? अक्षय कीर्ति व्यास, ए के व्यास कहते हैं जिनको, अक्षय कीर्ति व्यास, ए के व्यास शॉर्ट में कहते हैं। उत्खनन कार्य 1953 में शुरू किया इनके निर्देशन में, अक्षय कीर्ति व्यास के निर्देशन में। आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ? आहड़ का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में? यह है एच.डी. सांकलिया नेतृत्व में निष्पादित हो, मतलब किसने करवाया इसका उत्खनन कार्य, कौन निदेशक था, कौन? एच.डी. सांकलिया। ये सीटी में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया आहड़ सभ्यता के निर्देशन किया जिन्होंने, निर्देशन में जिस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ वह है प्रोफेसर एच.डी. सांकलिया का निर्देशन किस सभ्यता में चला? आहड़ सभ्यता में किया इन्होंने निर्देशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष उदयपुर के समीप एक गांव में पाए गए। आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी आहड़ सभ्यता उदयपुर में। क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। फर्स्ट है, आहड़वासी खेती करना जानते थे, खेती करना आहड़वासी उदयपुर में धूलकोट सभ्यता है जो। आहड़वासी कपड़ों की छपाई रंगाई से परिचित थे, दोनों राइट हो जाएंगे। ऑप्शन थर्ड, कपड़ों की रंगाई छपाई, सीधा रंगाई छपाई आहड़ सभ्यता। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल में यूनानी मुद्राएं आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुई है? कौन सा कथन सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गलत है। सेकंड ऑप्शन, बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था, ये भी गलत है। कालीबंगा लो युगीन संस्कृति का एक उदाहरण था, ये भी गलत है, ये सही है। लेकिन फोर्थ, आहड़वासियों के महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और ताम्र वस्तु बनाना। आहड़वासी ताम्रयुगीन सभ्यता के वासी थे, ताम्रयुगीन सभ्यता थी आहड़, तो ये तांबे को गलाना ताम्र वस्तु वगैरह बनाना जानते थे। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः निर्मित होते हैं तांबे से, ताम्रयुगीन सभ्यता है तो तांबा ही मिलेगा। आहड़ सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तांबा गलाने के पश्चात बचा कचरा प्राप्त हुआ है, सत्य नहीं है पूछा, एक गलत है, मतलब बाकी तीन सही है, ये तीनों सही है। तांबा गलाने के पश्चात बचा कचरा प्राप्त हुआ है आहड़ सभ्यता से। काटने व भेदने के लिए छोटे तीखे पत्थरों की पूर्णतः अनुपस्थिति, ये नहीं मिले हैं। तांबे की चादरें मिली हैं। लोहे की कुल्हाड़ियां नहीं मिली है, सारी तांबे की वस्तु मिली है आहड़ सभ्यता में, ताम्रयुगीन सभ्यता में। आहड़ के पुरातात्विक स्थलों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सिर्फ एक गलत है, बाकी तीनों सही है। ऑप्शन थर्ड, आहड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध थे, कांसे के नहीं थे, वो ताम्र के थे, ये गलत है, सिर्फ बाकी तीनों सही है। यहाँ से चावल और जंगली जानवर मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ मिली हैं। आहड़ सभ्यता बनास व उसकी सहायक नदियों के किनारे स्थित थी, बनास बेसिन में स्थित थी, जो कि उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या में तांबे के औजार और उपकरण मिले हैं। आहड़ के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन गलत है आहड़ के विषय में? ये गलत है, सिर्फ आवासीय भवनों की नींव, ये गलत को मिटाई दो भाई। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, मानव जीवन हाँ पड़ता है भाई।
मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। हाँ नहीं यार, मिट्टी के घर कौन बनाता। आहड़वासी दीवारों व नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी व क्वार्ट्ज के टुकड़े, क्वार्ट्ज एक धातु होती है, टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ये तीनों सही है, तीसरा गलत है सिर्फ। तीसरा नहीं, दूसरा गलत है सिर्फ, ये सही है तीसरा। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है, सही बात है। अनाज रखने के बड़े मृतभांड, अनाज रखने के बड़े मृतभांड जिन्हें गोरे व कोठे, ये गलत लिखा है, गोरे व कोठे, कोठे बोलते हैं, गोरे व कोठे कहा जाता था, प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ये आहड़ से प्राप्त हुए गोरे व कोठे अनाज रखने के थे ये बड़े मृतभांड। कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है। आहड़ सभ्यता से कौन सी वस्तु इनमें से संबंधित नहीं है। धूसर मृतभांड ये संबंधित नहीं है, बाकी सब संबंधित है। आहड़ सभ्यता में कृष्ण लोहित मृतभांड मिले हैं, तांबे की वस्तु मिली, चावल की खेती वगैरह मिली है। आहड़ को किस संस्कृति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। लाल काले मृतभांड इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से ये सही नहीं है। वे चित्र धूसर मृतभांड का उपयोग करते थे। चित्र धूसर मृतभांड नहीं होते थे आहड़ सभ्यता में। आहड़ की खोज आरसी अग्रवाल, रत्नचंद्र अग्रवाल ने 1954 में की थी, सही है। ये ग्रामीण संस्कृति है। आहड़ एक ग्रामीण सभ्यता है। वे घोड़े व हाथी से परिचित थे, सिर्फ तीसरा गलत है। कौन सी फसल का उत्पादन आहड़ में नहीं होता था। ये डाउट वाला क्वेश्चन है, ये डिलीट हुआ होगा। ये तीनों ही उपलब्ध थी आहड़ सभ्यता में। गेहूं भी था, बाजरे से परिचित थे, जौ से भी थे, इन सबको उत्पादन था उधर आहड़ सभ्यता में। फसलों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी समस्त फसलें आहड़ सभ्यता स्थलों से प्राप्त हुई हैं। जौ, बाजरा, चावल, ऑलमोस्ट जो भी कालीबंगा से मिला है फसलों में वो सब बनास से भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न में से सही कथन का चयन करें। क्वेश्चन है, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ये गलत है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, सही है ये भी। यहाँ से काले व लाल रंग के मृतभांड मिले हैं, ये भी सही है। काले हुए लाल मृतभांड आहड़ सभ्यता से मिले हैं। सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति भी है लाल काले मृतभांडों पर। दो मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा व पैन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले। आहड़ सभ्यता से। आहड़ सभ्यता से ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। आहड़ सभ्यता से दो मुंह का चूल्हा मिला, मोस्ट इंपोर्टेंट। बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलवट्टा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पैन आदि मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहड़ संस्कृति के लोग निम्नलिखित में से किस धातु से परिचित नहीं थे। चांदी से परिचित नहीं थे, लोहे से थे, टिन से थे, तांबे से थे। कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है। आभानेरी सभ्यता। ये आहड़ सभ्यता का कोई भी भाग नहीं है। ये सब भाग है उसके कहीं ना कहीं बेसिन में ही। रोजड़ी, गिलूंड, भगवानपुरा, ये सब आहड़ सभ्यता की यही उपभाग है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल आहड़ संस्कृति के साथ संबंध नहीं है उसका। बरौर सभ्यता, पिंड सभ्यता, अलोद, गिलूंड सभ्यता, ये तीनों है लेकिन ये नहीं है आहड़ सभ्यता से। पिंड है, अलोद है, गिलूंड है, बरौर नहीं है। आहड़ संस्कृति से संबंधित पुरास्थल नहीं है, संबंधित आहड़ सभ्यता से नहीं है। बगौर सभ्यता नहीं है। बालाथल है, गिलूंड है, ओजियान, ये सब तीनों आहड़ सभ्यता से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी ताम्र संचयी माना जाता है। सबसे बड़ी ताम्रयुगीन की ताम्र संचयी सभ्यता गणेश्वर सभ्यता है। सबसे बड़ी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। तांबे के उपकरण सबसे ज्यादा प्राप्त हुए गणेश्वर सभ्यता। आहड़ भी एक ताम्रयुगीन सभ्यता थी लेकिन
ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जब बात आती है तो गणेशवर सभ्यता में सबसे ज्यादा ताम्र के भारी भारी उपकरण वगैरह प्राप्त हुए हैं। कांतली नदी पर स्थित, ये कांतली नहीं है, कांतली है, कांतली नदी पर स्थित है ये गणेशवर सभ्यता, सी वो झुंझुनू में, झुंझुनू सीकर की साइड है ये गणेशवर सभ्यता। गणेशवर सभ्यता की खोज किसने की थी? आरसी अग्रवाल ने। गणेश सभ्यता की खोज आरसी अग्रवाल ने। मोस्ट इंपोर्टेंट है, रिपीटेड, कई बार रिपीट हुआ है ये, इधर तो लिखा नहीं हुआ लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। गणेश सभ्यता किस काल से संबंधित है? कांस्य युगीन, कांस्य या ताम्रयुगीन सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता थी, हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करता था गणेशवर सभ्यता। हड़प्पा संस्कृति का एक भाग है गणेशवर सभ्यता। गणेशवर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित हैं नीम का थाना में। नीम का थाना सीकर झुंझुनू के पास ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेशवर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं? गणेशवर से प्राप्त मृदभांड ये गैरिक मृदभांड है। लाल बर्तन नहीं मिले, धूसर चित्रित मृदभांड ये नहीं है, उत्तर कृष्ण मार्जित मृदभांड भी नहीं, गैरिक मृदभांड, गैसे गणेशवर, गैसे गैरिक मृदभांड। सुमेरित नहीं है, कौन सा सुमेरित नहीं है? बगोर से सूक्ष्म पाषाण उपकरण मिले हैं। कालीबंगा में दुर्गीकरण मिला है, परकोटा मिला है, ऊपरी जो दुर्ग थे जो निचला नगर था उनमें दुर्गीकरण मिला है। गणेशवर सभ्यता काले चमकीले मृदभांड नहीं भाई, चमकीले मृदभांड नहीं मिले कहीं से भी। बैराट बुद्ध विहार यानी जयपुर के साइड वाला हिस्सा है बौद्ध से संबंधित भी बैराट ही सभ्यता है बस, और कोई सी सभ्यता बौद्ध से संबंधित नहीं है। बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी, जेल पहरी में आया है, इजी पेपर। मत्स्य राज्य की राजधानी बैराट सभ्यता। बैराट से संबंधित नहीं है राव जी की पहाड़ी, ये नहीं है बैराट से संबंधित। जयपुर के आसपास राव जी की पहाड़ी नहीं है। भीम जी की डूंगरी जयपुर के आसपास है, बैराट सभ्यता में ही आई हो। महादेव जी की डूंगरी, बीजक की पहाड़ी, ये सब बैराट से संबंधित हैं। दयाराम साहनी, एन.आर. बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित, के.एन. दीक्षित की सभ्यता से उत्खनन में मुख्य भूमिका रही। बैराट सभ्यता में उत्खनन में ये तीनों चारों रहे हैं, दयाराम साहनी, नील रत्न बनर्जी, कैलाश नाथ दीक्षित। निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका मत्स्य की राजधानी, ये तो पता ही होगा, क्वेश्चन क्या पढ़ना, विराटनगर। बैराट या फिर विराटनगर में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया? दयाराम साहनी ने शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एन.आर. बनर्जी, नील रत्न बनर्जी, के.एन. दीक्षित ने उत्खनन किया? बैराट, जयपुर, मत्स्य की राजधानी। प्राचीन स्थल व उत्खननकर्ता में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बैराट, केदारनाथपुरी, ये गलत है यार। कालीबंगा अमरानंद घोष ने उत्खनन किया। आड़ का एच.डी. संकलिया, बागोर वी.एन. मिश्र। बैराट का नहीं है ये, बैराट का एन.आर. बनर्जी है, दयाराम साहनी है बैराट के प्रथम उत्खननकर्ता। निम्नलिखित में से किसने द आर्कियोलॉजिस्ट रिमेन्स एंड excavation at बैराट, the archaeologist remains and excavation at बैराट प्रतिवेदन तैयार किसने किया था? दयाराम साहनी ने। ये बुक ही है, इस बुक का प्रतिवेदन किसने किया? दयाराम साहनी ने। कौन सा पुरातत्वविद बैराट के अन्वेषण से संबंधित नहीं है? बैराट को उत्खनन से कौन सा रिसर्चर रिलेट नहीं है? एच.डी. संकलिया, ये नहीं है। दयाराम साहनी, अलेक्जेंडर कनिंगम, एन.आर. बनर्जी, ये तीनों चारों बैराट से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है, ये तीनों ही सही है। के.एन. दीक्षित बैराट में उत्खनन संबंधित थे। बैराट में सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ था, ये आप इम्पोर्टेंट है। ये सूती वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हुआ बैराट से। बैराट में बीजक की पहाड़ी पर एक अशोक कालीन वृत्ताकार मंदिर के साक्ष्य मिले हैं।
बीजक की पहाड़ी पर अशोक के एक शिलालेख भी मिलता है। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? मौर्यकालीन सभ्यता। मौर्यकालीन या बौद्ध के साक्ष्य बैराठ से प्राप्त हुए हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनेंडर के 16 सिक्के प्राप्त हुए हैं? बैराठ से। बैराठ से यूनानी शासक मिनेंडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं 16। मिनेंडर के 16 सिक्के बैराठ से। निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट है, किस उत्खनन स्थल से चांदी की पंचमार्क मतलब चांदी से परिचित थे बैराठ वाले, पंचमार्क प्राप्त हुए हैं बैराठ से। मौर्य सभ्यता के प्रमाण निम्न में से किस स्थान पर उपलब्ध हैं? बैराठ सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख पाए जाते हैं? अशोक मौर्य ये सब और मत्स्य जनपद की राजधानी ये सब बैराठ सभ्यता से, विराटनगर में ही, जयपुर में। सन 1837 में बीजक की पहाड़ी यानी बैराठ में बीजक की पहाड़ी स्थित अशोक के शिलालेख किसने खोजे? ये इंपॉर्टेंट है। अशोक के शिलालेख किसने खोजे बीजक की पहाड़ी पर? कैप्टन बर्ट। अशोक के शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजे बीजक की पहाड़ी पर। बैराठ स्थित पहाड़ी बीजक की पहाड़ी बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं, उन्हें जाना जाता है बीजक की पहाड़ी। उत्तर गुप्तकालीन संकलिपि में लिखे गए लेख मिले हैं बैराठ से। किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? बैराठ। वस्त्र बुनाई की तकनीक बैराठ। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के बैराठ। किस पुरातात्विक स्थल से एक अभिलेख मिला है जो मौर्य सम्राट के जो बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन की अनुशंसा की थी? बैराठ। कीचक का महल, ये अजीब क्वेश्चन है। कीचक का महल राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है? कीचक का महल बैराठ। बैराठ कीचक। निम्नलिखित में से कौन सा चित्र धूसर मृदभांड, चित्रित डिजाइन वाला धूसर मृदभांड बैराठ से? चित्र धूसर मृदभांड बैराठ से। बैराठ सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मान्यता है कि हूण आक्रांता मिहिरकुल ने बैराठ का ध्वंस किया था। सेकंड है, चीनी यात्री युआन च्वांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में बैराठ का उल्लेख किया है। ये दोनों ही सत्य हैं। किस पुरास्थल पर चित्रित शैलाश्रय प्राप्त हुए हैं? बैराठ। गिलुण सभ्यता। गिलुण किस नदी के किनारे स्थित है? बनास। बनास नदी के किनारे गिलुण सभ्यता स्थित है। गिलुण और भगवानपुरा किस सभ्यता से संबंधित है? आहट सभ्यता से गिलुण और भगवानपुरा सभ्यता संबंधित है। पुरातात्विक स्थल गिलुण किससे संबंधित है? नवपाषाण संस्कृति। नवपाषाण, ये इंपॉर्टेंट है, नवपाषाण संस्कृति से रिलेटेड है गिलुण सभ्यता, लेकिन है ताम्रपाषाण युगीन। कौन गिलुण सभ्यता के उत्खनन से संबंधित नहीं है? डॉक्टर सूरजभान संबंधित नहीं है। ये तीनों संबंधित हैं गिलुण सभ्यता से उत्खनन से। वीएस शिंदे, बीबी लाल, प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल, ये तीनों संबंधित है गिलुण सभ्यता से। बालाथल सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ? वीएन मिश्र। बालाथल सभ्यता जो कि बनास वो आहट सभ्यता की ही एक सभ्यता है, बालाथल सभ्यता, उसको उत्खनन करता है वीएन मिश्र। राजस्थान में कौन सा प्राग ऐतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? बालाथल। दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए हैं? दुर्गीकरण के पुरावशेष बालाथल से प्राप्त हुए हैं। बागोर सभ्यता। प्राग ऐतिहासिक स्थल बागोर सर्वप्रथम उत्खनन किसके निर्देशन में किया? बागोर का सर्वप्रथम उत्खनन वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ। बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर में लघु पाषाणोपकरण मिले हैं। बागोर में लघु पाषाणोपकरण, पाषाण के उपकरण मिले हैं।
मिले हैं। वी एन मिश्र बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे, सही है, दोनों सही, फर्स्ट ऑप्शन राइट है। बागोर भीलवाड़ा जिले की किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर कोठारी नदी के किनारे स्थित है, कोठारी नदी भीलवाड़ा में। प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? महासतिया महासतिया नामक स्थान से कोठारी नदी के तट पर बागोर सभ्यता का अवशेष प्राप्त हुए हैं। महासतिया स्थान से बागोर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गड़े में पत्थर व हड्डियों का हार किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार? बागोर सभ्यता, भीलवाड़ा। राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से, भीलवाड़ा से। बागोर के बारे में सही कथन है। बागोर से लघु पाषाणोपकरण पुरातत्व सामग्री प्राप्त हुई है, सही है। डॉक्टर एल एस लेशनिक व पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से यह उत्खनन कार्य संपादित किया गया, ये भी सही है, दोनों सही है, सेकंड ऑप्शन राइट। मध्य पाषाण युगीन प्रथम उपकाल है जो बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधियां या फिर प्रमुख कार्य आर्थिक जीवन के लिए क्या थे? आखेट करना, मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, आखेट करना व संग्रहण करना। मध्य पाषाण युगीन प्रथम उपकाल बागोर के आर्थिक जीवन की प्रमुख गतिविधि क्या थी? बागोर में आर्थिक जीवन के लिए प्रमुख गतिविधि क्या थी? बागोर में आर्थिक जीवन के लिए आखेट करना, मतलब जानवरों का मारकर खाना वगैरह, और संग्रहण करना, उनको इकट्ठा करके रखना, ये इनकी प्रमुख आर्थिक जीवन की गतिविधियां थी। मध्य पाषाणकालीन पुरास्थल बागोर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। बागोर के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये कोठारी नदी पर है, सही है। बागोर भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर है। कोठारी नदी पर मेजा बांध भी है भीलवाड़ा में। बागोर में उत्खनन से 3 चरण सामने आए हैं। उत्खनन के 3 चरण, ये आपको याद रखना। उत्खनन के बागोर में 3 चरण है, कालीबंगा में 5 थे, बागोर में 3। बागोर पुरास्थल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सही पूछा है। ये कोठारी नदी के तट पर स्थित है, सही है। स्थानीय लोग इसे महासती के नाम से जानते थे क्योंकि महासती नामक स्थान पर बागोर सभ्यता पाई गई थी, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, इसके उत्खनन कार्य डॉक्टर वी एन मिश्र ने किया था, ये भी सही है। वी एन मिश्र ने बागोर सभ्यता को उत्खनन कार्य किया। फोर्थ ऑप्शन सही है। बागोर से संबंधित सही विकल्प को चुनिए। बागोर अशूलियन उपकरणों का एक समृद्ध स्थल था। बागोर से प्राप्त पाषाण उपकरण मुख्यतः क्वार्ट्ज या स्फटिक चर्ट से बनाए गए थे। बागोर के पाषाण के उपकरण जो बागोर से मिले थे वो क्वार्ट्ज व चर्ट नामक धातुओं से बनाए गए थे। सिर्फ सेकंड सही है, ये गलत है। बागोर अशूलियन उपकरणों का एक समृद्ध स्थल था, ये गलत है। ये ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। ओजियान सभ्यता, राजस्थान किस जिले में ओजियान स्थल स्थित है? भीलवाड़ा में बागोर है, भीलवाड़ा में ओजियान है। निम्नलिखित में से ओजियान के उत्खनन में कौन शामिल था? ओजियान के उत्खनन में कौन शामिल था? बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी और बी आर मीणा, ये दोनों ये ओजियान सभ्यता जो कि भीलवाड़ा में है, बागोर के साथ ही थी। बागोर और ओजियान में 1-2 किलोमीटर का डिफरेंस था। ओजियान सभ्यता बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी द्वारा उत्खनन कार्य किया गया। ओजियान सभ्यता का बी आर मीणा और आलोक त्रिपाठी।
ओजियान पुरातत्व स्थल की खुदाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ओजियान पुरास्थल की खुदाई या उत्खनन के बारे में कौन सा सही है? यहाँ लोहा गलाने लोहा गलाने के प्रमाण मिले हैं। सत्य पूछा है, 3 गलत है इसमें, ये गलत है, लोहा गलाने के साक्ष्य नहीं मिले हैं इसमें। पुरातत्व स्थल ओजियान का उत्खनन कार्य अमरानंद घोष के निर्देशन में नहीं हुआ। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा नहीं पाया जाता। तांबे की चूड़ियां और तांबे की शैली अंगूठी और मादड़ियां उल्लेखनीय आभूषण प्राप्त हुए हैं। तांबे की चूड़ियां, तांबे की शैली अंगूठियां और मांदलियां नामक आभूषण मिले हैं ओजियान से तांबे की चूड़ी, तांबे की शैली अंगूठी और मांदलियां ओजियान से मिले हैं। पुरास्थल ओजियान के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, यानी ये गलत है सिर्फ। फर्स्ट ही गलत। ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल नहीं है ये। उत्खनन कार्य डॉक्टर आर.सी. अग्रवाल, बी.आर. मीणा, आलोक त्रिपाठी, ये इंपॉर्टेंट है। आर.सी. अग्रवाल ओजियान का आर.सी. अग्रवाल, बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी ओजियान स्थल के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता था, रेड टोंक से कई सारी मुद्राएं भी प्राप्त हुई थी। निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन के मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी मिली? रेड टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मिट्टी की एक नारी की कलाकृति मिट्टी की, जिसके सिर के पीछे 2 वेणी, सिर पर पगड़ी धारण किए है, कहाँ से प्राप्त हुई? एक नारी की कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई? ये 2 वेणियां थी और सिर पर पगड़ी, ये रेड टोंक से नारी की कलाकृति प्राप्त हुई। प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? टोंक में, नगर टोंक। भरतपुर जिले के किस गांव में उत्खनन से ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? भरतपुर में 9 सभ्यता है, ताम्रयुगीन है, और ये 9 सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यता है जो कि भरतपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर संग्रहालय में सुरक्षित यक्ष यक्षिणी की मूर्ति किस काल से संबंधित है? शुंग कुषाणकालीन है ये। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति शुंग वंश की कुषाणकालीन वंश की है। किस पुरातात्विक स्थल की खुदाई से खड़े यक्ष की पाषाण प्रतिमा प्राप्त हुई? 9 सभ्यता, 9 भरतपुर। खड़े यक्ष यक्षिणी की मूर्ति 9 सभ्यता से मिली है भरतपुर में। जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, ये याद रखना। जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? जोधपुरा संस्कृति के किस प्रारंभिक सांस्कृतिक कालखंड में लोहा उपलब्ध था? ये जोधपुरा संस्कृति के पीरियड है, 3, 4, 5 पीरियड की थी ये जोधपुरा संस्कृति। तो किस पीरियड में लोहा उपलब्ध मिला? पीरियड 3rd में लोहा उपलब्ध हुआ। किस पुरातात्विक स्थल को धुरतल घाट के नाम से भी जाना जाता है? जोधपुरा। धुरतल घाट के नाम से जोधपुरा सभ्यता को जाना जाता है। सुनारी सभ्यता का अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। रंगमहल किस पुरातात्विक के निर्देशन में उत्खनन कार्य किया गया? रंगमहल सभ्यता, ये इंपॉर्टेंट है। रंगमहल सभ्यता का उत्खनन हन्ना रेड के नेतृत्व में स्वीडिश दल के द्वारा रंगमहल सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया। स्वीडिश दल द्वारा हन्ना रेड के नेतृत्व में। रंगमहल सभ्यता स्थित है हनुमानगढ़ में।
हनुमानगढ़ में रंगमहल कालीबंगा, रंगमहल कालीबंगा दोनों हनुमानगढ़। रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? रंगमहल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? चावल की। चावल के साक्ष्य कहीं से भी नहीं मिले, सिर्फ रंगमहल से मिले हैं अभी तक तो। रंगमहल का उत्खनन वी.एन. मिश्रा राजस्थान राज्य पुरातत्व विभाग ने संयुक्त रूप से 1859 में किया था। ये गलत है। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट है, थर्ड एंड फोर्थ ये गलत है। रंगमहल का उत्खनन स्वीडिश दल के हरिनर के नेतृत्व में हुआ। 1952-53 में रंगमहल का उत्खनन हुआ स्वीडिश दल द्वारा, हन्ना रीड के नेतृत्व में किया गया। रंगमहल सांस्कृतिक कुषाण कालीन है, कुषाण वंश के कालीन है रंगमहल सभ्यता। 1952-53 में इसकी उत्खनन किया गया। लूणी घाटी, डीडवाना, बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल, यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? मध्य पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूढ़ा पुष्कर, होकरा, जायल पुरा स्थल किस युग से संबंधित है? पुरा पाषाण युग से। होकरा, जायल, बूढ़ा पुष्कर ये सब पुरा पाषाण युग से संबंधित है। भीनमाल सभ्यता का पता आर.सी. अग्रवाल द्वारा 1953-54 में सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लगाया गया? भीनमाल सभ्यता का आर.सी. अग्रवाल ने 1953 में सबसे पहले राजस्थान के जालोर, दक्षिण पश्चिमी दिशा में जालोर में भीनमाल सभ्यता है, जिसका सबसे पहले खोज आर.सी. अग्रवाल ने 1953 में की थी। पुरातात्विद कार्लाइल ने किस स्थल से महापाषाण कब्रों को खोजा था? महापाषाण काल की कब्रों को खोजा था कार्लाइल ने, दौसा में। भीमबड़क शैल चित्र जोधपुर में। मध्यपाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़गढ़ में किस नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं? बेडच। मध्यपाषाण कालीन उपकरण चित्तौड़ में बेडच नदी के किनारे और विराटनगर से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में आलनिया सभ्यता है। राजस्थान में आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज किसने की थी? जगत नारायण। आलनिया के प्राग ऐतिहासिक चित्रों की खोज जगत नारायण। माध्यमिका नगरी किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ माध्यमिका। चित्तौड़गढ़ का प्राचीन नाम भी माध्यमिका ही है। माध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़। निम्न प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? नगरी सभ्यता में नहर के अवशेष प्राप्त हुए हैं प्राचीन काल में। 1870 में C.A. हैकेट ने बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण कुल्हाड़ी की खोज की। C.A. हैकेट ने 1870 में बूंदी में जयपुर और इंद्रगढ़ से एक पुरापाषाण हाथ कुल्हाड़ी खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है। परबतसर तहसील का गांव कौन सा है वो, जहां पर सर्वप्रथम 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है? कुराड़ा। परबतसर तहसील में कुराड़ा स्थान पर पुनर्गठन से पूर्व सर्वप्रथम सन 1934 में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है कुराड़ा। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की थी? लच्छूरा। 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? लच्छूरा सभ्यता, लच्छूरा स्थल। कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष
कोट दीजी जो कि पाकिस्तान में है। सुतकांगडोर भी पाकिस्तान में है। सुतकांगडोर सभ्यता, सुतकांगडोर एक स्थान है। कोट दीजी भी एक स्थान है, सभ्यता नहीं है। कालीबंगा से पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते, कोट दीजी के जो अवशेष हैं वो कालीबंगा सभ्यता से मिलते जुलते हैं। किस पुरास्थल की पहचान पुरातत्वविद टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में की थी। टी.एच. हैंडले ने एक बौद्ध कस्बे के रूप में किस पुरास्थल की पहचान की थी? नलियासर। टी.एच. हैंडले बराबर नलियासर, ये याद रखो बस ऐसे। बी.वी. लाल के निर्देशन में गिलोंड का उत्खनन किया गया था। सही है, बी.वी. लाल के निर्देशन में ही हुआ था गिलोंड का। वी.एन. मिश्र के निर्देशन में बालाथल सभ्यता का उत्खनन, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों, जिससे पता चलता है कि इनका बाहर के लोगों से के साथ भी संपर्क था? लेपिस लाजुली, लेपिस लाजुली नाम की कोई सामग्री थी जिससे पता चलता है कि बाह्य संपर्कों से इनका कुछ संबंध था। राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति में प्राप्त हुए हैं? काले व लाल रंग की मृदुभान संस्कृति। किस स्थल से प्राप्त लौह पात्र और उपकरण भारत में लौह युग के प्रादुर्भाव की तारीख नियत करने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं? 9 भरतपुर। लौह पात्र और उपकरण भारत में लौह युग के प्रादुर्भाव की तारीख को नियत करने का महत्वपूर्ण स्रोत 9 भरतपुर। किस कस्बे को प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से जाना जाता था? प्राचीन स्रोतों में चंपावती के नाम से किस प्राचीन कस्बे को जाना जाता था? चाकसू कस्बे को चंपावती के नाम से भी जाना जाता है। बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज किसने की? तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में किसने की थी? डॉक्टर वी.एन. मिश्रा। डॉक्टर वी.एन. मिश्रा तिलवाड़ा। वी.एन. मिश्रा तिलवाड़ा। राजस्थान के किस जिले में डीडकर शैलकला पुरास्थल स्थित है? अलवर, डीडकर, डडीकर। आप अगर अलवर से होगे तो आपको पता होगा डडीकर फोर्ट इधर ही है अलवर में। जैसलमेर में है रातड़िया रीठ ढेरी। जैसलमेर में एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है, ये न्यू क्वेश्चन है 2026 का, 18 जनवरी का है, 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम का है। रातड़िया री ढेरी एक नवीन हड़प्पा स्थल मिला है जैसलमेर में। कौन सा पुरातात्विक स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? लोथल गुजरात में। कालीबंगा हनुमानगढ़, आहड़ उदयपुर, बालाथल याद नहीं है। कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? बीजवा अलवर, बीजवा की पहाड़ी अलवर में है, बीजवा अलवर से होगा। सुमेलित नहीं है पूछा है। सुनारी सभ्यता झालावाड़ नहीं है। 9 भरतपुर में, जोधपुर है जयपुर में। जोधपुर भी ना होकर जयपुर में। सुनारी सभ्यता झालावाड़ में नहीं है, झुंझुनू में है ये। कौन सा युग्म पुरास्थल और जिला को सम्मिलित नहीं करता? सुनारी सभ्यता झुंझुनू सही है एकदम। गिलोन सभ्यता राजसमंद एकदम सही। जयपुर जोधपुर सभ्यता सही एकदम। ओजियान सभ्यता ये गलत है भाई, ये ओजियान सभ्यता भीलवाड़ा में है। भीलवाड़ा ब्यावर में। बीकानेर व घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया है। बीकानेर व घग्गर के पुरातात्विक अवशेषों का अध्ययन किया गया है ललपीटा चिटोर द्वारा।
प्राचीन सभ्यता स्थल व उनके जिलों को सम्मिलित कीजिए। प्राचीन सभ्यता था उन जिलों को सम्मिलित करना है। तिलवाड़ा, बाड़मेर, विजय की पहाड़ी, विजय की पहाड़ी जयपुर, नगरी चित्तौड़गढ़, सिंधी तालाब नागौर। ए का डी, थर्ड ऑप्शन ए का डी, बाकी कोई सब नहीं है, ये सब गलत है। ए का डी है सिंधी तालाब नागौर में, तिलवाड़ा सभ्यता बाड़मेर में, विजय की पहाड़ी जयपुर में, नगरी सभ्यता नगरी स्थल चित्तौड़गढ़ में है। ये सम्मिलित करना है दोबारा। अशोक के शिलालेख अभिलेख बैराड़ सभ्यता से मिले। आहड़ सभ्यता ये ताम्रयुगीन है, कलिबंगा सभ्यता घग्गर से है, बेड़च प्रस्तर युगीन है। तो इसका ऑप्शन हो जाएंगे 2 4 1 3, 2 4 1 3, ये थर्ड ऑप्शन होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंध है? लघु पाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित है, कौन सा है? ये तीनों हैं शुरू के, सोजत, धनेरी, तिलवाड़ा, लघु पाषाण युगीन संस्कृति संबंधित है। गणेश्वर ये तो ताम्रपाषाण युगीन है, ताम्रपाषाण युगीन है, लेकिन ये लघु पाषाण युगीन है। तिलवाड़ा, धनेरी, सोजत, पाली। झाडोल, झाडोल उदयपुर में, कुराड़ा नागौर में, साबणिया बीकानेर, नंदलालपुरा जयपुर में क्या समानता है? RS क्वेश्चन है, हार्ड क्वेश्चन है। क्या समानता है? ताम्र उपकरणों के भंडार प्राप्त हुए हैं हर जगह से। झाडोल से भी ताम्र उपकरण मिले हैं, कुराड़ा से भी भंडार मिले ताम्र उपकरणों के, साबणिया बीकानेर से भी और नंदलालपुरा जयपुर से भी। निम्न में से लौह युगीन सभ्यता है, कौन सी है लौह युगीन सभ्यता? लौह युगीन नौ भरतपुर, जोधपुर या कोटपुतली, जोधपुरा या जोधपुरिया जो जयपुर साइड आती थी, और सोनारी झुंझुनू सभ्यता, ये सब लौह युगीन सभ्यता है। सोनारी सभ्यता आप ताम्रपाषाण युगीन मत कर देना। सोनारी सभ्यता झुंझुनू वाली ये लौह युगीन सभ्यता है। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल है? ताम्रपाषाणिक स्थल कौन सा है? आहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण? भानगढ़, आजमगढ़ भानगढ़ स्थल से पुरापाषाण युगीन उपकरण प्राप्त हुए हैं, अलवर से। अलवर में आजमगढ़ भानगढ़। ताम्रयुगीन स्थल झाडोल, झाडोल उदयपुर में ताम्रयुगीन स्थल है, और ये झाडोल एक ताम्रयुगीन स्थल है जो कि उदयपुर में स्थित है। झाडोल, कुराड़ा नागौर। निम्न में से कौन सा निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? ललितपुर। कौन सा पुरापाषाण कालीन स्थल राजस्थान में स्थित नहीं है? ललितपुर राजस्थान में स्थित नहीं है। ये सब राजस्थान में डीडवाना, जायल, संगी तालाब, सिंगी तालाब। ये आप टेबल देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट टेबल है। पुरापाषाण काल जो कि 24,000 से 1000 ईसा पूर्व तक था, 24 से 1000 ईसा पूर्व तक चला था पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल में ये सभ्यता आती है। डीडवाना सबसे प्राचीन स्थल, पुरापाषाण काल का सबसे प्राचीन स्थल डीडवाना कुचामन, और जायल जो कि नागौर में, जायल, डीडवाना, भानगढ़, इंद्रगढ़, बूंदी, दर, सिंगी तालाब, ये सब पुरापाषाण काल के हैं। पुरापाषाण काल, पाषाण काल से पहले का स्टार्टिंग का काल को पुरा कहते हैं उसे। किसी भी काल के जो स्टार्टिंग का काल होता है उसे पुरा कहते हैं, और मध्य का मध्य पाषाण, और नए वाले का नवपाषाण काल। और जो एंड हो जाता है, जिस काल का एंड होने वाला होता है उसे उत्तर कहते हैं, उत्तर लगाते हैं उसके आगे। तो ये पुरापाषाण काल डीडवाना, जायल, भानगढ़, इंद्रगढ़, दर, सिंगी तालाब, ये सब पुरापाषाण काल। मध्य पाषाण काल में बागोर, तिलवाड़ा, विराटनगर, सोजत, धनेरी, मंडफिया
नवपाषाण काल आहड़, गिलूंड, कालीबंगा स्थल है इस नवपाषाण काल में। पुरापाषाण काल में देख सकते हो औजार में लेते हैं, हाथ की कुल्हाड़ी, चॉपर, चॉपिंग, क्लीवर। जीवन शैली थी इनकी, आखेटक थे, खाद्य संग्राहक थे, आग से परिचित थे। मध्यपाषाण काल में औजार मिले थे, स्क्रैपर, पॉइंट। और जीवन शैली पशुपालन सीखना, आखेटक, शिकार वगैरह करना और खाद्य के संग्रहण। नवपाषाण काल में औजार मिले थे, सेल्ट, बसूला, कुल्हाड़ी। नवपाषाण काल में आहड़, गिलूंड, कालीबंगा। ताम्रपाषाण काल में ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ताम्रपाषाण काल में बागोर, तिलवाड़ा, बालाथल, झर और ताम्र युगीन सभ्यता, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। गणेश्वर सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है। गणेश्वर, बैनेश्वर, झाडोल, जोधपुरा, नंदलालपुरा, किरडोद, चितवाड़ी जयपुर में। साबणे पुंगल, बीकानेर, बूढ़ा पुष्कर, उझनिया, उजियान, उजियान, कुराड़ा, पर्वतसर, पिंड पड़ियाल, पिंड पड़ियाल, मलाह, नो, ये सब ताम्र युगीन काल के हैं। लोह युगीन काल की सभ्यताएं नोह, भरतपुर, सुनारी, रेड, नगर, नेनवा, भीनमाल, नगरी, जोधपुरा, विराटनगर, ये सब लोह युगीन सभ्यताएं। सब लोह युगीन सभ्यता में सर्वप्रथम मानव ने तांबे का प्रयोग किया था। उसके बाद कांसे, सबसे बाद में लोहे का प्रयोग किया था। लोह युगीन सभ्यता सबसे नवीनतम है, ये सबसे उस टाइम की सबसे बाद में जिसका युग आया था वो सब लोह युग था वो। नौ सभ्यता सांबर, सोनारी, रेड, नगर, नेनवा, भीनमाल, नगरी, जोधपुरा, विराटनगर। ये हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा पुरातात्विक स्रोत, तो इसको अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आपका रिस्पॉन्स मैटर करता है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। और चलो इसी तरह से पढ़ते रहिए और आपको हर एक चैप्टर के सारे पीवाईक्यू कराए जाएंगे और हर चैप्टर की, हर टॉपिक की अलग से आपको वीडियो बनाकर दी जाएगी। आप दिशा के पीवाईक्यू रिवाइज के लिए मेरे साथ रिवाइज कर सकते हो। हम इस पूरी बुक को कवर करने वाले हैं। हर टॉपिक की आपको वीडियो मिलेगी अलग से। इसमें सारे पीवाईक्यू कराएंगे, सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू इसमें ऐड हैं 2026 तक के। तो सबसे लेटेस्ट एडिशन है, 25th एडिशन है दिशा का। इसमें हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर दोनों है, ये पूरी कराई जा रही है आपको। और दूसरी बुक है जो ज्योग्राफी वाली, उस ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स है जिसमें, वो भी आपको पूरी कराई जाएगी। इसी चैनल पर मिलेंगी उसकी भी हर टॉपिक की वीडियो अलग अलग। तो चैनल पर बने रहिए और लाइक कमेंट कर देना, सब्सक्राइब भी करके जाइएगा। थैंक यू गाइस।